हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज नेक्स्ट पार्ट पे बात करेंगे। आज का जो कि यानी कि टी टू एक्सेप्टेड क्वेश्चंस 2023 का यानी कि कैपेसिटर का पार्ट 1 होगा। इससे पहला वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो सारा प्लेलिस्ट में जा करके आपको यानी कि नंबर बाय मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सारा वीडियो को वॉच जरूर कीजिए क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट इसी से प्रश्न आएगा। तो आप समझ सकते हैं आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम बता दें कि प्लीज अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न यानी कि संधारित्र एक युक्ति है जो आवेश को अपनी क्षेत्र में स्टोर करता है। यानी कि कैपेसिटर जो होता है दोस्तों, ठीक है, यानी कि कैपेसिटर जो होता है यानी कि किस क्षेत्र में यानी कि चार्ज को यानी कि स्टोर करता है। यानी कि कह रहा है ऑप्शन में चुंबकीय क्षेत्र में। तो दोस्तों यानी कि कैपेसिटर जो होता है यानी कि विद्युत क्षेत्र में चार्ज को स्टोर करता है। किसमें? यानी कि इलेक्ट्रिक क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है? यानी कि इलेक्ट्रिक। तो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है यानी कि विद्युत। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा डाइलेक्ट्रिक का उपयोग संधारित्र में किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि किसका उपयोग डाइलेक्ट्रिक में हम करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि दोस्तों हवा का भी उपयोग किया जाता है संधारित्र में। उसके बाद बी में यानी कि माइका का भी उपयोग करते हैं। और सी में दिया है कागज का भी उपयोग करते हैं क्योंकि रोल्ड यानी कि क्वाइल यानी कि रोल्ड गोल्ड जो होता है यानी कि पेपर कैपेसिटर जो होता है यानी कि रोल्ड में ही उपलब्ध होता है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। कैपेसिटर को यानी कि सब यानी कि हवा में भी उपयोग होता है, माइका में उपयोग भी होता है, कागज भी उपयोग होता है कैपेसिटर में। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न है, कैपेसिटर का SI मात्रक क्या है? किसका पूछ रहा है दोस्तों? यानी कि कैपेसिटर का पूछ रहा है। ठीक है, और दोस्तों यानी कि कैपेसिटर का यानी कि SI यूनिट जो होता है यानी कि SI मात्रक जो होता है यानी कि फेरड होता है। क्या होता है? यानी कि फेरड होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है फेरड? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है दोस्तों। यानी कि फेरड जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, किस में? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, कैपेसिटर में स्टोर होने वाला चार्ज किसके समानुपाती होता है। ठीक है, तो कैपेसिटर में दोस्तों यानी कि चार्ज जो स्टोर होता है वो किसके समानुपाती होता है वो हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यानी कि जो कैपेसिटर में जो यानी कि चार्ज स्टोर होता है, ठीक है, वो बताना है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों यानी कि वोल्टेज। ठीक है, बी में यानी कि करंट कह रहा है, सी में कह रहा है पावर और डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी तो यानी कि स्टोर यानी कि नहीं होता है दोस्तों। यानी कि कैपेसिटर में जो स्टोर होता है वो वोल्टेज स्टोर होता है। किस में दिया है? वोल्टेज। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं, एक कैपेसिटर में चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी को क्या कहा जाता है? यानी कि जो चार्ज स्टोर करता है उस एबिलिटी को क्या कहते हैं वो हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए पहला ऑप्शन पे पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन यानी कि इंडक्टेंस कहते हैं। तो दोस्तों इसको इंडक्टेंस नहीं कहा जाता है, उसको जो कहते हैं यानी कि धारिता कहा जाता है क्योंकि कैपेसिटेंस, ठीक है, यानी कि कैपेसिटेंस में ही यानी कि चार्ज को स्टोर किया जाता है। तो ऑप्शन किस में दिया है? कैपेसिटेंस। ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न, कैपेसिटर में यानी कि कंडक्टिव सतह से क्या, कंडक्टिव सतह को क्या कहा जाता है? यानी कि कैपेसिटर में जो कंडक्टिव सतह होता है उसको हम क्या कहते हैं वो हमको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों कैपेसिटर में कंडक्टिव सतह को जो कहते हैं दोस्तों यानी कि प्लेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेट्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है दोस्तों? प्लेट्स कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन किस में दिया है? प्लेट्स। तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया हुआ है। कंडक्टिव सतह को जो कहेंगे प्लेट्स। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, कैपेसिटर में इंसुलेटिंग पदार्थ को क्या कहा जाता है? किसको कह रहा है दोस्तों? इंसुलेटिंग पदार्थ को। ठीक है, यानी कि इंसुलेटिंग पदार्थ को क्या कहेंगे? ठीक है, तो दोस्तों यानी कि इंसुलेटिंग पदार्थ को जो कहा जाता है वो डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? यानी कि डाइलेक्ट्रिक। तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए सही हो जाएगा। कौन सा? राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया यानी कि कैपेसिटेंस एक राशि है। तो दोस्तों कैपेसिटेंस जो है, ठीक है, यानी कि कैपेसिटेंस जो है एक यानी कि पॉजिटिव राशि है। क्या? यानी कि पॉजिटिव राशि है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? पॉजिटिव राशि। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पॉजिटिव राशि। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, कैपेसिटर में कितने कंडक्टिव सतह होते हैं? किस में कह रहा है दोस्तों? यानी कि कैपेसिटर में कह रहा है। ठीक है, और दोस्तों यानी कि कैपेसिटर में जो कंडक्टिव सतह होता है यानी कि 2 होता है। कितना होता है?
यानी कि 2 होता है, ठीक है। कैपेसिटर में कंडक्टिव सतह की संख्या की बात किया जाए तो 2 होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है 2, तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि इसका बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, कैपेसिटर कौन कौन अरूप आकार में हो सकता है, ठीक है। तो समानांतर प्लेट्स में भी होता है और सिलेंड्रिकल में भी होता है, तो दोनों में होता है कैपेसिटर। ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न है, कैपेसिटेंस यानी कि किसके समानुपाती होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यानी कि सी बराबर जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट और ए और बट्टा में यानी कि डी होता है। ये क्या है दोस्तों, एप्सिलॉन नॉट और ए और डी होता है। तो किसके समानुपाती होता है, ठीक है, वो हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यानी कि कैपेसिटेंस जो समानुपाती होता है, ठीक है, वो यानी कि चार्ज के समानुपाती होता है। किसके, यानी कि चार्ज के समानुपाती होता है। ऑप्शन किस में दिया है चार्ज, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कैपेसिटर में 2 कंडक्टिव सतह होता है जो निम्न मटेरियल से अलग होता है। तो यानी कि कंडक्टिव सतह जो होता है वो यानी कि डाइलेक्ट्रिक से यानी कि अलग होता है, ठीक है। किससे, यानी कि डाइलेक्ट्रिक से यानी कि अलग होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक यानी कि इंसुलेटर पदार्थ जो दिया हुआ है किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है दोस्तों यानी कि इंसुलेटिंग मटेरियल से यानी कि अलग होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज रैखिक रूप से बढ़ने पर क्या बढ़ता है, ठीक है। तो यानी कि अक्रॉस यानी कि रैखिक रूप से जो बढ़ेगा, तो इसमें दोस्तों जो होगा यानी कि चार्ज का मान बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा, यानी कि चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक है। चार्ज क्या हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया है चार्ज, ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, कैपेसिटर अपनी होकर जाने वाली किस राशि का विरोध करता है। यानी कि कैपेसिटर से जो यानी कि जाता है, ठीक है, किसको यानी कि कैपेसिटर जो है विरोध करता है, ठीक है। तो दोस्तों करंट को तो विरोध नहीं करता है और वोल्टेज को दोस्तों यानी कि अकस्मात जब चेंज होता है तो इसको यानी कि विरोध करता है, ठीक है। यानी कि वोल्टेज को यानी कि विरोध करता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है वोल्टेज, ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न है, वह युक्ति जो यानी कि कैपेसिटेंस प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। यानी कि कैपेसिटेंस जो प्रदान करते हैं उसको क्या कहा जाता है वो बताना है। तो दोस्तों यानी कि कैपेसिटेंस जो प्रदान किया जाता है यानी कि कैपेसिटर होता है। क्या होता है, कैपेसिटर। ऑप्शन किस में दिया है कैपेसिटर, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, यानी कि एक आदर्श कैपेसिटर का यानी कि उपयोग नहीं करता है, ठीक है। यानी कि एक आदर्श कैपेसिटर जो होता है यानी कि किसको उपयोग नहीं करता है वो बताना है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि आदर्श जो कैपेसिटर होता है वो यानी कि एनर्जी को उपयोग नहीं करता है। किसका, एनर्जी का उपयोग नहीं करता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है एनर्जी, ऑप्शन नंबर ए में दिया है एनर्जी। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, समानांतर प्लेट कैपेसिटर में धारिता प्लेट के डैश के समानुपाती होता है। तो देखिए दोस्तों यानी कि कैपेसिटर बराबर जो होता है सी बराबर एप्सिलॉन नॉट और ए बट्टा में क्या होता है यानी कि डी होता है, ठीक है। तो ये जो कैपेसिटर है यानी कि किसके यानी कि समानुपाती होता है, तो यानी कि एरिया का यानी कि जो होता है यानी कि समानुपाती होता है। जबकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात किया जाए तो यानी कि डिस्टेंस का होता है यानी कि दूरी का होता है। तो एरिया ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के विलोमानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि विलोमानुपाती का मतलब यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला होता है सी बराबर एप्सिलॉन नॉट और ए बट्टा में क्या होता है डी होता है, ठीक है। और दोस्तों यानी कि कैपेसिटेंस जो ये है यानी कि इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि डिस्टेंस होता है। यानी कि डिस्टेंस जो होता है यानी कि डिस्टेंस होता है यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि प्लेट का यानी कि जो सेपरेटर है ये होता है, ठीक है। दोनों के बीच जो डिस्टेंस होता है ये उसको यानी कि सेपरेशन कहते हैं, यानी कि सेपरेशन कहते हैं। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यानी कि ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि शुरुआती में जब संधारित्र में वोल्टेज परिवर्तित नहीं होता है तब करंट का मान क्या होगा, ठीक है। जब शुरुआत में यानी कि वोल्टेज नहीं परिवर्तन होता है तो करंट का मान हमसे पूछ रहा है। तो उस टाइम में दोस्तों यानी कि करंट जो होगा यानी कि लगभग जीरो होता है। क्या होता है, लगभग जीरो, यानी कि अप्रॉक्स वैल्यू में जीरो होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है जीरो, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि हवा का समकक्ष परावैद्युतांक कितना होता है। ठीक है, किसका पूछ रहा है, यानी कि एयर का पूछ रहा है। ठीक है, और दोस्तों एयर का जो समकक्ष यानी कि समकक्ष परावैद्युतांक जो होता है यानी कि 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 1। ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, कैपेसिटर एक युक्ति है जो प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि कैपेसिटर कौन सा युक्ति है जो प्रदान करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में कार्य यानी कि रेजिस्टेंस, ठीक है, बी में यानी कि इंडक्टेंस, सी में यानी कि कैपेसिटेंस और डी में कार्य इनमें से सभी। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि कैपेसिटर जो प्रदान करता है वो यानी कि कैपेसिटेंस प्रदान करता है। क्या, यानी कि कैपेसिटेंस प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी कि कैपेसिटेंस। ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है दोस्तों यानी कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संधारित्र के धारिता के समानुपाती होता है। किसका पूछ रहा है दोस्तों, यानी कि धारिता के जो समानुपाती होता है। ठीक है, सी बराबर यानी कि एप्सिलॉन नॉट ए और बट्टा में डी। दोस्तों ये फॉर्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि कैपेसिटर का लगभग जितना न्यूमेरिकल होगा इस पर यानी कि बन जाएगा। ठीक है, तो किसके यानी कि दोस्तों कह रहा है यानी कि समानुपाती होता है। ठीक है, वो हमको बताना है, यानी कि धारिता जो है यानी कि किसके डायरेक्ट समानुपाती होता है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि ये जो है यानी कि क्या है, प्रवेश्यता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर किस में दिया है, परमिटिविटी। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसका यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। आज का नेक्स्ट प्रश्न यानी कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो देखिए यानी कि परमिटिविटी पे तो निर्भर करता ही है। उसके बाद प्लेट का यानी कि सेपरेशन पे, जिसको डिस्टेंस कहा जाता है, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, और सी में दिया है प्लेट का एरिया पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि सी बराबर दोस्तों यानी कि एप्सिलॉन नॉट और ए बट्टा में क्या होता है, यानी कि डी होता है। ठीक है, तो इनमें से यानी कि सभी पे डिपेंड करता है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों इसका यानी कि डी हो जाएगा। ठीक है, सारे पे डिपेंड करता है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया, यानी कि एक कैपेसिटर में चार्ज की गणना करें यदि कैपेसिटर सी और वोल्टेज भी है। ठीक है, तो किसका कह रहा है दोस्तों, यानी कि चार्ज का गणना करने के लिए कह रहा है। ठीक है, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो बताना है। ठीक है, तो देखिए सी बराबर क्यू बराबर दोस्तों, सी बराबर जो होता है दोस्तों, या क्यू बराबर जो होता है यानी कि सी भी होता है। ठीक है, ये होता है। तो यानी कि चार्ज बराबर जो होगा दोस्तों यानी कि करंट गुने वोल्टेज होगा। चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि करंट गुने वोल्टेज होगा। ऑप्शन किस में दिया है, तो देखिए धारिता गुने वोल्टेज ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर राइट ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि जब कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेट के बीच इंस्टेंट किया जाता है तब कैपेसिटर में क्या होता है। ठीक है, तो जब इसको यानी कि इंस्टेंट किया जाता है, ठीक है, जब दोस्तों यानी कि इसको इंस्टेंट किया जाता है तो इसमें जो यानी कि होता है वो इसका यानी कि वैल्यू जो होता है दोस्तों यानी कि क्या होता है, यानी कि बढ़ जाता है। ठीक है, इंस्टेंट करने के बाद इसका जो होगा यानी कि वो बढ़ जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न अच्छा से समझे होंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट है किसी भी प्रश्न में तो उसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोगों को जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। और कैपेसिटर का यानी कि नेक्स्ट पार्ट भी होगा, यानी कि 2 पार्ट होगा कैपेसिटर का, तो उसको भी वॉच कीजिएगा। आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाएगा ये सारा वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।